गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैकिंग एफिशिएंसी बोलो या पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब जो हमारा यूनिट सेल था, ये क्या हमारा यूनिट सेल है। अब देखना है जो यूनिट सेल किसके द्वारा बना हुआ है, लैटिस पॉइंट्स के द्वारा। किसके द्वारा, लैटिस पॉइंट्स के द्वारा किसकी फॉर्मेशन होती थी, एक यूनिट सेल की फॉर्मेशन होती थी। और यूनिट सेल मिलके क्या बनाते थे, क्रिस्टल लैटिस बनाते थे। तो अब जो हमारा यूनिट सेल है उसके अंदर लैटिस पॉइंट है और वो लैटिस पॉइंट कितना पैक है एक यूनिट सेल के अंदर, वो हमने देखना है। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी हमारी भाई, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बनाओ फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब ये हमारा यूनिट सेल है। ये क्या था हमारा यूनिट सेल और इसके अंदर क्या होते थे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है किसका, एक यूनिट सेल का। एक यूनिट सेल का लैटिस पॉइंट के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, पूरे यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। अगर हमारे को परसेंटेज में निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज में हमारी क्या आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है इसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर, वो कैसे निकालेंगे। अगर हमारे को पता लग जाए नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लो या लैटिस पॉइंट को, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इनटू में क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है कहा, यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल में। इनटू में क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट डिवाइड बाय नीचे सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब 100 करना है तो ये क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है किसके द्वारा, लैटिस पॉइंट के द्वारा, कहाँ, एक यूनिट सेल में। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को पता लग जाए यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है और प्रत्येक का ईच का वॉल्यूम पता लग जाए, ईच का क्या पता लग जाए, वॉल्यूम। तो उससे क्या पता लग जाएगा, जो हमारा यूनिट सेल है उसके अंदर लैटिस पॉइंट है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है, और डिवाइड में क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल निकाले थे ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या लैटिस पॉइंट, कहां, एक यूनिट सेल के अंदर। उसको डिनोट करता था कैपिटल जेड से। किससे डिनोट किया था, कैपिटल जेड से, इनटू में। अब कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट एज ए बिहेव कैसे काम कर रहा है, कहां, यूनिट सेल के अंदर, एज ए स्फीयर, एज ए क्या ले रहा हूं, सर्कल, इस तरीके से यूज कर रहा हूं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, क्या होता था वॉल्यूम बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हमारी लेंथ
ब्रेड्थ और हाइट क्या है, तीनों सेम है, तो यहां से क्या निकलता था, ए क्यूब। तो यहां से टोटल वॉल्यूम निकल गया ए की 3। बात समझ में आ रही है। और इनटू में क्या रखना है, 100, इनटू में क्या है 100। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया हमारा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब z क्या है, नंबर ऑफ एटम, कहा यूनिट सेल के अंदर। और z की वैल्यू हमने अलग अलग केस में देखी थी, जैसे SCC के केस में z की वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी। कितनी आती थी, 1। और FCC के केस में z की वैल्यू कितनी आई थी, z की वैल्यू 4। कितनी वो वैल्यू आई थी, 4। और जो हमारा BCC है वहां z की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। और एक और था हमारा ECC, वहां z की वैल्यू क्या थी, 2। तो हमारे को पता है, अगर अरेंजमेंट दे दे पहले ही, भाई अरेंजमेंट कैसा है, SCC FCC, वहां से z की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके है। 4/3 पता है, पाई की वैल्यू पता है, क्या होती है पाई, 22/7, 22 डिवाइड बाई 7। और r क्या है, r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल लिख लो, या लैटिस पॉइंट, रेडियस ऑफ ईच लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट की r क्या है, रेडियस है। और a क्या है हमारी, a किसके बराबर है, a क्या होगा, एज लेंथ, क्या होगी, एज लेंथ। और क्या बोल सकता हूं, सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर, या और लिख लो साइड लेंथ। इन सब का मतलब क्या है, हमारे जो ए है यहाँ, एज लेंथ बोल लो, न्यूमेरिकल में एज लेंथ दे सकता है, सेल पैरामीटर दे सकता है, या साइड लेंथ। बात समझ आ रही है। तो यहां से क्या पता लगा, जो पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल हमारा जो कितना पैक है, अलग अलग केसेस में देखना है। तो क्या बोला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ किसने, लैटिस पॉइंट ने, कहा, एक यूनिट सेल के अंदर, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल, कैसे क्या किया, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है, कहा, यूनिट सेल के अंदर, डिवाइड बाय प्रत्येक का क्या निकाल दिया, वॉल्यूम, और नीचे से हम टोटल वॉल्यूम। तो यहां से नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एज ए एटम हो सकते हैं, पार्ट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन या पार्टिकल बोल दो, उसको क्या लिख दिया, z। वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए और इनटू 100। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा, अब 1 बाय 1 हमने अलग अलग केसेस में निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूले का यूज होगा। तो फर्स्ट आती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी, किसके केस में देख रहा हूं, SCC, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड सेल, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड सेल। अब हमारे को पता है भाई SCC के केस में पार्टिकल कहां होते थे, सिर्फ कॉर्नर पे। कहां होते थे, कॉर्नर पे। और कॉर्नर कितने थे, 8 थे। और वहां से हमने नंबर ऑफ एटम निकाले थे, z की वैल्यू क्या आई थी, यहां से 1, ये हम जानते हैं पहले से। z की वैल्यू क्या है, SCC के केस में 1 होती है। तो अब हमने जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल हमारा। अब पार्टिकल कहां है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के ऊपर, यहां पर कॉर्नर। तो यहां कॉर्नर के ऊपर कितना पैक है, क्या, एक यूनिट सेल, उसकी निकाली हमने पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज निकाली कितना पैक है इन 8 लैटिस पॉइंट्स के द्वारा। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर मैं यहां पर, ये हमारा क्यूब है, अगर यहां पर ये पार्टिकल बड़ा कर दूं और ये बड़ा कर दूं, ये बन गया हमारा। अब हमारे को पता है भाई, यहां से यहां प्रत्येक, ये सारी एजेज हमारी, और इन सब की वैल्यू क्या है, ए। प्रत्येक एज की वैल्यू क्या है, ए होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, ए है। और यहाँ पर पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पे। अब हमारे को पता है भाई, एज ए स्फीयर, यहां से यहां हाफ क्या होती है, रेडियस आर होती है। अगर यहां से यहां देखूं तो भी क्या होती है, आर। अगर मैं नाम दे दूं ए बी, ए बी की वैल्यू क्या मिली मेरे को, ए बी की वैल्यू, ए बी
एक और एक 2r हो गए 2r, और ए बी ये पूरी किसके बराबर है, कैपिटल क्या स्मॉल ए के बराबर, ए किसके बराबर आ गया 2r, ए किसके बराबर आ गया 2r। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जा रही है किसके केस में, एससीसी के केस में। पार्टिकल कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होने का कंट्रीब्यूशन कितना निकला, जेड की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 1, जेड की वैल्यू 1। अब पार्टिकल कहाँ रखे हैं, कॉर्नर पे रखे हैं, कॉर्नर पे रखे सेंटर से बाहर आउटर साइड तक रेडियस r, और सेंटर से रेडियस r। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, r प्लस r, कितना हो गया 2r, और ए बी यहां से यहां तक की लेंथ किसके बराबर है, यहां से यहां तक ए के बराबर है, ए जमा है, तो ए किसके बराबर हो गया 2r। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a3 इंटू में 100। अब यहां से a की वैल्यू पता है हमारे को, a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो z कितना है यहाँ पर, z कितना है HCC के केस में 1 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब, a की वैल्यू 2r की क्यूब होगी, और इनटू में 100 दिया। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, जो पैकिंग एफिशिएंसी है किसके बराबर है 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में r क्यूब डिवाइड बाई 2r की क्यूब क्या होगा भाई 8r क्यूब इंटू में 100, r क्यूब से r क्यूब। ये भी हमारा मैथमेटिकल सारे डिजिट बच गए। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से 52.3% इतनी परसेंटेज आएगी। सॉल्व तो कर लोगे, सिंपल है, यहाँ भी सारे डिजिट हमारे, डिजिट सॉल्व करने सिंपल, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहां से हमारी क्या आएगी, जो कैलकुलेशन है 52.3, तो क्या है जो एससीसी वहां पैकिंग एफिशिएंसी कितना पैक है हमारा यूनिट सेल कहाँ, कॉर्नर से जब पार्टिकल प्रेजेंट है तो सिर्फ 52.3। इसका मतलब एम्प्टी कितना है, खाली कितना है, 100 में से 52.3 घटा दो, कितना बचेगा हमारा, जो बचेगा वो क्या हो गया हमारा एम्प्टी होगा। आई समझ में। तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, कितना पैक है, कौन हमारा यूनिट सेल कहाँ, एससीसी केस में इतना, और एम्प्टी कितना है, एम्प्टी क्या कर दोगे 100 में से 52.3 घटा दो, ये क्या घटा देना, तो क्या बचेगा 7, और यहाँ 9 में से 2 गई 7, और यहाँ 9 में से 47.7% एम्प्टी स्पेस हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है एफसीसी के केस में, एफसीसी। तो बताओ भाई पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एफसीसी केस में, पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे। एफसीसी के केस में पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे, प्लस कहाँ होंगे, फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में। और यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया था, जो z होता था उसकी वैल्यू क्या आती थी 4, ये बात हम पहले से जानते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अब जो एफसीसी है पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर और फेस के सेंटर पे, और उन दोनों ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है कहाँ, यूनिट सेल के अंदर, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। बात समझ आ रही है। तो करते हैं स्टार्ट, बनाओ यूनिट सेल हमारा। ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। अगर मैं नीचे वाला ए बी सी डी, इसका नाम रख दो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो मैं क्या कर रहा हूं, पार्टिकल कहाँ दिखाने हैं, कॉर्नर पे दिखाने हैं, ये कॉर्नर रहा, और ए बी सी डी का फेस यहाँ आएगा, और सी के ऊपर भी क्या है, पार्टिकल है। ये बात समझ आ रही है। अगर मैं यहां से ये उठा लूंगा एक फेस ए बी सी डी, ये उठा लिया मैंने यहाँ से, ये। अब ए क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल हो गया। सी क्या है, सी भी कॉर्नर है, वहां पर भी क्या है, पार्टिकल होगा। और ए बी सी डी इसका फेस क्या है, बिल्कुल यहाँ सेंटर में होगा, और ये हो गया फेस हमारा, ये फेस। बात समझ आ रही है। तो ये बन गया हमारा। अब हमारे को पता है भाई
जो स्फीयर है, जो पार्टिकल हमारा, यहां से रेडियस r, यहां पर सेंटर, इस तरफ भी r और उस तरफ भी r, और इस सेंटर से यहां भी रेडियस क्या है r। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ए सी किसके बराबर आएगा बताओ? अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, उसके साथ ये ट्रायंगल ले लूं, ये ट्रायंगल, अब हमारे को पता भाई ए बी क्या है, एज लेंथ है, इसकी वैल्यू क्या है ए है, बी सी भी क्या है एज लेंथ, उसकी वैल्यू क्या है ए है। एक मिनट रुको, टिक डाल देते हैं। तो बताओ, अब जो फेस दिया तुमने ए बी सी डी, क्या लिखा? पार्टिकल, ए क्या है कॉर्नर है, वहां पार्टिकल, और यहाँ सी के ऊपर भी पार्टिकल, और एक फेस के सेंटर में, और रेडियस देख ली हमारी ए, इस स्फीयर की रेडियस आर, और यहाँ से आर, और इसके सेंटर से यहाँ भी आर, और इस तरफ भी क्या होगी आर। तो अब जो ए सी, ये वैल्यू निकालनी है। अब हमारे को पता है भाई ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, यहाँ ए के बराबर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस तो क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो क्या होगा भाई, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए सी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमारे को पता है भाई ए बी की वैल्यू क्या है ए, उसका स्क्वायर करो, बी सी भी क्या है ए है, ए सी किसके बराबर आया, ए सी 1 2 3 4 4 4 आर का स्क्वायर, 4 आर का स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेट करो, 16 आर का स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 2 आर का स्क्वायर। तो यहां से 2 से 8, यहां क्या बच गया हमारा 8 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब यहां से कैलकुलेट कर लो, ए की वैल्यू निकालो, ए किसके बराबर आएगा बताओ भाई, ए √8 आर का स्क्वायर, √8 आर का स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर काट दो, ऐसे इस तरीके से काट दो, √8 इंटू में आर स्क्वायर का √, यहां से √ गया कैंसिल आउट। अब √8 की वैल्यू क्या होती है, √8 की वैल्यू क्या लिखूंगा 2√2 इंटू में क्या लिख दिया आर। तो यहां से ये ए की वैल्यू आ गई, ए किसके बराबर आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई √2 √r। अब इसको सोल्व करना है। अब जो फॉर्मूला हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का वो पुट करो और सोल्व करो। अब बताओ पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर थी, क्या फार्मूला था, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू में 100% निकाले। तो एफसीसी केस में z की वैल्यू 4 होती है, ये पता है हमारे को, 4/3 पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर क्यूब एज इट इज लिख दिया, ए क्यूब, ए की वैल्यू मैंने निकाली है 2√2 आर की क्यूब इंटू में 100 इंटू में 100। अब इसको सोल्व करना है। अब यहां से करो सोल्व भाई, 4 इंटू 4/3 इंटू में 22/7 आर क्यूब डिवाइड बाई 2√2 का क्यूब, ये क्यूब इंटू में आर क्यूब इंटू में 100, आर क्यूब से कैंसिल आर क्यूब। अब ये सारा डिजिट मैथ का काम है। अब इसको सोल्व करता हूं तो यहां से परसेंटेज निकले, क्योंकि 100 है, तो यहां से परसेंटेज 73.8% अप्रोक्सीमेट कितना निकलता है 73.8%, या क्या मान लो 74%। तो कैलकुलेट तो कर लोगे ना, कैलकुलेट तो करना इजी है, कर लेना।
अब यहाँ से जो भी कैलकुलेशन आई वो कितनी आई 74%। तो यहाँ से जो पैकिंग एफिशिएंसी है एफसीसी के केस में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 74%। कब? जब पार्टिकल क्या थे कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे, तो उन्होंने कितना पैक किया हुआ था यूनिट सेल को 74%। 26% क्या है एम्प्टी स्पेस है। कहाँ? पार्टिकल जब कहाँ थे एफसीसी केस में, मतलब कॉर्नर प्लस फेस। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारा बीसीसी। अब ये ध्यान से सुनना है बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब बीसीसी केस में पार्टिकल कहाँ होते हैं? एक तो कॉर्नर पे होंगे प्लस बॉडी के सेंटर में होंगे, बॉडी सेंटर। और यहाँ से जेड की वैल्यू 2 निकली थी, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो बनाओ यूनिट सेल में ए बी सी डी, और ए को ले लो पी क्यू आर एस, मिलाओ इनको, ये मिला दिया। अब क्या करना है? बीसीसी के पार्टिकल बॉडी के सेंटर में रखना है, और कहाँ रखूंगा मैं? कॉर्नर पे। ये रहा भाई बॉडी का सेंटर, ये पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, कॉर्नर पे ये रहा इसका कॉर्नर, ये रहा। अब हमारे को पता है भाई यहां से अगर मैं ये मिलाता हूं, यहां से ये मिला दिया, तो अब इस सर्कल की इस सेंटर से यहां तक की रेडियस r। अब यहां सेंटर है, इस तरफ भी r और इस तरफ भी क्या होगी r, और यहां से जो c सेंटर हमारा कॉर्नर है इसकी भी क्या होगी रेडियस r। तो बताओ अगर मेरे को PC की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? बताओ। अगर मैं मान लिया ये क्या है P क्या है ऊपर वाला, और जो ABCD है उसका नीचे वाला C है, ये नीचे वाले का, इसका मतलब डायगोनल है बॉडी, बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल डायगोनल। जैसे हमारा रूम है, रूम के कॉर्नर से लेके बिल्कुल बॉटम तक बिल्कुल डायगोनल, और कहां से पास हो रहा है? बॉडी के सेंटर से। तो अब अगर मेरे को अगर ABCD ये निकल उठा लो फेस, अगर मेरे को यहां से ये वैल्यू पता लग जाए AC की, ये वैल्यू AC की वैल्यू, अब AC की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? A है, ये भी क्या होती है A, तो यहां से AC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC हमारे को पता नहीं है तो मैं एच लिखूंगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2A स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से मेरे को AC की वैल्यू निकल गई, कैलकुलेट कर लिया हमने, AC की वैल्यू ये आ गई, AC की। बात समझ में आ रही है? अब ये वैल्यू पता लगी, ये पता है किसके बराबर है? PC किसके बराबर है? 4R के बराबर। PC किसके बराबर है? 4R के बराबर। और PA पता है, एज लेंथ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल कौन सी? PAC। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात, PAC। तो मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल PAC, ट्रायंगल PAC। और क्या निकालना है? PC का स्क्वायर, इसका PC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? PA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। PA किसके बराबर है? A का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसके बराबर है? 2A का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा भाई? 3A का स्क्वायर। अब बात आओ PC, अब PC किसके बराबर थी? 4R के बराबर, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 4R का स्क्वायर, 4R का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अब इसको सिंपली सोल्व करना है। बात समझ आ रही है कैसे सोल्व किया इसको? अब यहां से 16R स्क्वायर किसके बराबर? 3A का स्क्वायर। तो यहां से R स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 3/16A का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो R की वैल्यू, अगर R की वैल्यू निकालने लगे यहां से, तो किसके बराबर आएगी बताओ?
क्या लिखूंगा बोलो, √3/16 ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, या और क्या लिख सकता हूं, r इक्वल टू √3 डिवाइड बाई √16 ए। अब √3 तो √3 रहेगा, √16 किसके बराबर होगा, √16 किसके बराबर होगा बताओ भाई, √16 किसके बराबर होगा, यहां तो सिंपल 4 होगा, √16 √3/4 ए। तो यहां से r की वैल्यू निकला है मेरी √3/4 ए। बात समझ आ रही है। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे कहां, फॉर्मूले के अंदर। तो जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब इंटू में 100, z की वैल्यू 2 है पता है, 4/3 पता है, 22/7 r क्यूब एच डी, r की वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू रख लो इस बार, कोई नहीं, r की वैल्यू रखो तो क्या होगा, √3/4 a का क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब और इंटू में 100 रहेगा। तो सॉल्व करो, 2 इंटू 4/3 इंटू 22.7 इंटू 4 का क्यूब इंटू में a क्यूब, नीचे क्या है a क्यूब इंटू में 100, a क्यूब से a क्यूब। अब सारा मैथमेटिकल बच गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 68%, कितना आएगा 68%। तो कर लोगे ना, सिर्फ मैथमेटिकल बच गया। अब तो आगे सॉल्व करना है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या है हमारी 68%। तो हमने क्या किया, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की, किस किस के केस में, एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी के केस में, एफसीसी, बीसीसी और एचसीसी। तो बताओ क्या क्या वैल्यू निकली, तो बताओ एससीसी के केस में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी भाई, 52.3%, और एफसीसी के केस में 74%, और बीसीसी के केस में 68%। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, हाईएस्ट या मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी किसके केस में है, एफसीसी के केस में। तो पूछ सकता है एक नंबर में, भाई सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, कौन सी यूनिट सेल की होती है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और सबसे कम सिंपल क्यूबिक सेल। बात समझ आ रही है। तो आज यही करना है।